हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को कौन कौन सी मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो एल्केन को बनाने की कई सारी मेथड्स होती हैं। हेलो एल्केन को हम एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड से भी हेलो एल्केन, मतलब एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड हम बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में बाय एल्केन्स। एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, बाय एल्केन्स। एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। हेलोजिनेशन कराना होगा हमें यहाँ पर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का हेलोजिनेशन कराएंगे। हेलोजिनेशन का मतलब रिएक्शन विद हेलोजन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हेलोजन हम FCl Br कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। तो हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे एल्केन की। ये जो रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। और ये क्या है, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मतलब कि यहां पर क्या है, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे और सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, एल्केन से हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन होगा। हेलोजन वहां पर जाकर के ऐड हो जाएगी। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन ऑफ मैथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मैथेन, मैथेन का क्लोरीनेशन जब हम कराएंगे तो कुछ इस तरह से होती है रिएक्शन, CH4 क्लोरीनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, पहले रिएक्शन देख रहे हैं हम। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl, HCl यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर बनेगा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या है ये, मोनोहेलो एल्केन है। लेकिन देखिए ये जो रिएक्शन होती है ये क्या है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, यहीं पर नहीं रुकती रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर ये एक्सिस में ले लें तो ये रिएक्शन यहाँ पर रुक सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट में थोड़ा बहुत बाकी आगे ये प्रोसीड होगी। ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती, ये आगे प्रोसीड होगी। मतलब कि फिर से अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल इसे मिले तो यहाँ पर और फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो क्या होगा, यहाँ से देखो एक H और एक Cl फिर से निकलेगा और CH2Cl2। ठीक, अभी भी नहीं रुकेगी ये, आगे और प्रोसीड होगी, Cl2H, यहाँ से फिर से एक H और एक Cl निकलेगा और बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। अभी यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, इसलिए रिएक्शन अभी आगे भी होगी, ये H और यहाँ बनेगा CCl4, यहाँ से एक H और एक Cl रिलीज। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ से सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं और यहाँ पर उनकी जगह हेलोजन ना आ जाए। ठीक है, तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। इसलिए ये जो मेथड है ये बहुत अच्छी मेथड नहीं मानी जाती है। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की बहुत अच्छी मेथड ये नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर सपोज अगर हमें यही चाहिए, मोनो हेलो एल्केन अगर हमें चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पर ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, हमें इसके साथ साथ ये सारे प्रोडक्ट भी मिलने वाले हैं। इसलिए ये जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मेथड नहीं है ये। और अगर बात करें हम अच्छी मेथड नहीं है ये, और अगर बात करें हम हायर हेलो एल्केन, नहीं हायर एल्केन, अगर हम यहाँ पर कोई हायर एल्केन लें, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये अगर हम इसका हेलोजिनेशन कराएं, क्लोरीन से रिएक्शन इसकी कराएं हम, तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें मोनोहेलोजिनेटेड या मोनोहेलो एल्केन के आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, उसका मिक्सचर मिलने वाला है। देखो सब्स्टिट्यूशन यहाँ से भी हो सकता है, अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, CH3 CH2
CH2Cl, और इसका नाम क्या है, देखो क्या नाम होगा इसका, 1 क्लोरोप्रोपेन। भाई यहाँ से इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, पहली पोजीशन से क्या है, हेलोजन अटैच है तो 1 क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए आ गया प्रोपेन। ये आईयूपैक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हो जाए, और अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, CH3 CH Cl CH3, और इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। मतलब कि हमें यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे, ठीक। सबको समझ में आ गई ये बात। तो इसलिए ये मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छी मेथड नहीं होती है। अब यहाँ पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, देखो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर जो होगा वो ये होगा, ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, पहले यहाँ पर क्या होगा, 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, तब ये क्लोरीन यहाँ पर जा, क्लोरीन का एटम या क्लोरीन का रेडिकल यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तब ये 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। और 2 डिग्री रेडिकल जो है वो मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री रेडिकल से। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हेलोजन अटैच हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये पहले वाले कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा, यहाँ 1 फ्री रेडिकल बना है, उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल जाकर के अटैच हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो 2 डिग्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन होगा, ठीक। तो देखिए जब हम हायर एल्केन का हेलोजिनेशन कराते हैं तो वहाँ पर आइसोमेरिक प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। इसलिए ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मेथड नहीं मानी जाती है, ठीक है। सबको समझ में आ गई ये बात। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार, इस रिएक्शन का, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म में सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे हम इनिशिएशन स्टेप भी कहते हैं। इनिशिएशन स्टेप मतलब कि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिटिक फिजन ऑफ Cl2। क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो सनलाइट की प्रेजेंस में उसका क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, और यहाँ से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे। देखो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ से ये दोनों क्लोरीन एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएंगे। होमोलिटिक फिजन में यही तो होता है। होमोलिटिक फिजन का मतलब कि जो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर इन्होंने किए हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल जाएंगे। तो यहाँ से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे, Cl फ्री रेडिकल बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, इनिशिएशन स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो है वो है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन स्टेप। देखिए जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो यहाँ पर ये क्लोरीन रेडिकल देखो CH3H, ये मैथेन के मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से लिख लिया है ना। इसका रीजन भी बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है ये इस तरह से। जब इस मॉलिक्यूल पर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से इसकी प्रेजेंस में ये भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये यहाँ से ये दोनों, ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा CH3 फ्री रेडिकल, और यहाँ से देखो ये फ्री रेडिकल और ये वाला Cl, ये दोनों क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, ठीक है। तो ये CH3 का रेडिकल इस पर क्लोरीन का कोई दूसरा मॉलिक्यूल आए, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन तो होगा पूरे मिक्सचर में, तो क्लोरीन का कोई दूसरा मॉलिक्यूल आए और यहाँ पर क्या होगा, देखो ये फिर से फ्री रेडिकल बनाएगा और ये वाला फ्री रेडिकल इस CH3 के साथ
CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का प्रोडक्ट बनाएगा और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो ये कि ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये वापस से इस मैथेन के मॉलिक्यूल पर जाकर रिएक्शन करे और ये फ्री रेडिकल बनाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये इसी जो मिथाइल क्लोराइड बना है ये यहाँ पर इस पर अटैक करे और इस पर अटैक करके रिएक्शन को आगे प्रोसीड हो, जो कि ऐसा होता भी है। अभी हमने पढ़ा था कि रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकती है, ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड होती है। तो देखो अगर ये इस पर अटैक करेगा तो क्या है, मैं इसको आगे लिख देता हूं, CH2H और Cl, ये मैं इस तरह से लिख दिया CH3Cl को यहाँ पर। और क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है देखो यहाँ क्या होगा, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएंगे और यहाँ से ये H इस Cl के साथ बना लेगा HCl और यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा क्या, CH2Cl, ये फ्री रेडिकल यहाँ पर बन गया। ठीक, अब देखो ये जो CH2Cl है इस पर क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल इसके साथ, इस फ्री रेडिकल के साथ अटैच होगा और बनाएगा CH2Cl2 और यहाँ से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस तरफ लिखते हैं, अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल वापस से इस मॉलिक्यूल पर जो CH2Cl2 बना है इस पर अटैक करेगा। तो देखो CH2Cl इस तरह से लिखता हूँ मैं इसको और CHH, तो यहाँ पर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ये क्या होगा, यहाँ इसका होमोलिटिक फिजन होगा और ये एक और नया फ्री रेडिकल यहाँ से बनेगा, तो होगा CHCl2 और यहाँ से HCl निकल जाएगा, है ना। देखो ये CHCl2 ये फ्री रेडिकल बन गया और यहाँ से ये HCl निकल गया। ठीक है, अब देखो इस पर फिर से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आकर अटैक करेगा CHCl2 तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से क्या होगा, ये क्लोरीन इस पर फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन इसके साथ अटैच होकर के बनाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHCl3 और यहाँ से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से तैयार हो गया है। ठीक है, अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल वापस से इस पर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं CHCl यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से इसकी प्रेजेंस में फिर इसका होमोलिटिक फिजन होगा और यहाँ पर एक और रेडिकल मिलेगा जो क्या होगा CCl3 फ्री रेडिकल। ठीक, और यहाँ से ये H और ये वाला Cl क्या बनाएगा, HCl। सबको समझ में आती है ये बात। अब देखो इस पर क्लोरीन का कोई और मॉलिक्यूल CCl3 फ्री रेडिकल, यहाँ से क्लोरीन का कोई और मॉलिक्यूल यहाँ से फिर से होमोलिटिक फिजन करेगा और फ्री रेडिकल बनाएगा जो क्लोरीन के साथ क्या होगा, अटैच होकर के बनाएगा CCl4 और यहाँ से एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर से बन जाएगा और ये रिएक्शन ना यहाँ पर जाकर के रुकती है। अब देखो इसके बाद आता है टर्मिनेशन, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, टर्मिनेशन। तो देखो टर्मिनेशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, टर्मिनेशन में जो फ्री रेडिकल बने हैं जैसे Cl के फ्री रेडिकल बहुत यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो Cl और Cl फ्री रेडिकल मिलकर के क्लोरीन गैस बनाएंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि CH3 का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल से मिथाइल क्लोराइड CH3Cl बना ले। ऐसा भी हो सकता है कि ये CH3 के जो रेडिकल इसमें बचे हुए हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाए, CH3 के फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके एथेन का मॉलिक्यूल बनाए और एथेन इस रिएक्शन में बनती है, वो ट्रेसिस में बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत बार कि मेथेन के क्लोरीनेशन में एथेन की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, क्यों होती है, तो वो इस वजह से होती है। सबको समझ में आ गया ये मैकेनिज्म, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, बड़े ध्यान से देखें और नोट जरूर करें। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखते हैं। सबसे पहले
rate of reaction with respect to alkane, एल्केन की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो एल्केन, कौन कौन सी एल्केन हम यहां पर यूज कर सकते हैं। देखिए एल्केन में क्या है, 3 डिग्री एल्केन, 2 डिग्री एल्केन, 1 डिग्री एल्केन, 0 डिग्री एल्केन, इन सब का हम हेलोजिनेशन करा सकते हैं। कि ये जो है इसमें जो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री की जो बात कर रहे हैं हम, 3 डिग्री एल्केन, देखो ये जो हेलोजिनेशन है, एल्केन का हेलोजिनेशन जो है, देखो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन जो होता है वो क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और फ्री रेडिकल मतलब कि अगर बात करें हम 3 डिग्री एल्केन की, तो 3 डिग्री एल्केन ये होगा CH3 का थ्राइज CH। यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल बनेगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा, तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये अपना, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से CH3C, CH3, CH3 फ्री रेडिकल और यहाँ से ये H, ठीक है, ये इस तरह। तो ये क्या है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। और 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा इजीली देगा और फास्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, उसके बाद 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एल्केन अगर हम लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा इजीली रिएक्शन कौन देगा, 3 डिग्री एल्केन, 3 डिग्री एल्केन, उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री एल्केन, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही इजीली रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर है ये, ठीक है। चलिए दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन। हेलोजन के रेस्पेक्ट में देखो, हेलोजन कौन कौन सी अगर बात करें हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो रिएक्शन विद फ्लोरीन जो होता है वो सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत तेजी के साथ होती है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। और ये जो है ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है, सबसे स्लो ये होती है, मतलब ये इतनी फास्ट होती है कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते है ना, और ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ये जो रिएक्शन है ये जो है वो कंट्रोल लेवल होती है ये, ठीक। तो अगर बात करें हम यहाँ पर आयोडीन का एग्जांपल लें, तो आयोडीन की जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। देखो अगर यहाँ बात करें CH4 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या होगा, देखो CH3I मिथाइल आयोडाइड बनेगा और यहाँ से HI, मतलब कि जब यहाँ पर HI बनता है तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिवर्स होने लगती है। ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये इससे रिएक्शन करके वापस से इसमें चेंज होने लगता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमें ये HI को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, और HI को ख़त्म करने के लिए क्या कराएंगे हम, यहाँ पर आयोडिक एसिड HiO3, इसी के एसिड से इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर बनेगा वाटर और आयोडीन, ठीक है। तो इससे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये आयोडीन की रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो सबसे फास्ट कौन होगा, ये फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होती है, फ्लोरीन की, और सबसे स्लो किसकी होती है, आयोडीन की होती है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैंने बताया था कि फ्लोरीन की जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फ्लोरीन के जो एल्किल हैलाइड हैं उनको बनाने के लिए ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फ्लोरो एल्किन बनाने के लिए हम दूसरी एक मेथड को यूज करते हैं, इसमें क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो स्पेशली फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए यूज की जाती है। इसमें क्या है, मेटेलिक फ्लोराइड, मेटेलिक फ्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से।
एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पर अगर मैं एक एल्किल हैलाइड ले लूँ CH3Br ले लूँ मैं यहाँ पर, और मेटेलिक फ्लोराइड मतलब सिल्वर का फ्लोराइड लेते हैं यहाँ पर AgF, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएंगी, जो हेलोजन है वो एक्सचेंज हो जाती हैं, ये CH3F और ये AgBr के साथ बना लेगा AgBr। देखो ऐसे ही आयोडीन का हेलो एल्केन अगर हमें बनाना है तो उसमें भी हम इस तरह की मेथड का यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात? अच्छा, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।